चुड़ैल का समोसा। रूपनगर नामक गांव में रीमा नाम की एक लड़की रहती थी। रीमा अपनी माँ के साथ रहती थी। उसकी माँ बहुत बीमार थी। वह घर का सारा काम खुद ही करती थी। रीमा और उसकी माँ का कोई नहीं था। रीमा घर का खर्च चलाने के लिए शहर जाकर समोसा बेचा करती थी। शहर में सभी को उसका समोसा बहुत पसंद था और इसीलिए उसके पास हमेशा ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। रीमा के समोसे इतने स्वादिष्ट थे कि ग्राहक भी उनकी तारीफ किए बिना नहीं रह सके। आपके समोसे में कुछ खास बात है, इतना स्वादिष्ट मैंने कभी नहीं खाया। रीमा अपनी माँ को बताती है कि कैसे लोग उसके समोसे को पसंद कर रहे हैं और इसलिए खूब बिक रहे हैं। सभी को समोसे इतने स्वादिष्ट लगते हैं कि सारे समोसे जल्द ही बिक जाते हैं। अरे ये तो अच्छी बात है, हमारे घर का खर्च समोसा बेचकर ही चल रहा है। दूसरी ओर नए किराएदार प्रीना और राज उस जगह के ठीक सामने वाले घर में रहने आते हैं जहां रीमा समोसे बेचा करती थी। प्रीना को ये पसंद नहीं था कि रीमा उसके घर के सामने समोसे बेचे क्योंकि वहां ग्राहकों के जमा होने से बहुत शोर होता था। क्या आपको नहीं लगता कि हमें इस समोसे वाली के बारे में कुछ करना चाहिए, जिसकी वजह से मोहल्ले में इतना शोर है? वो पैसे कमाने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है, मुझे नहीं लगता कि हमें उसमें दखल देना चाहिए। जब राज मना कर देता है तो प्रीना रीमा को वहां से निकालने की योजना सोचती है। एक महिला प्रीना से मिलने आती है और उससे रीमा के बारे में बात करती है। ये समोसे वाली हमारे घर के सामने इतना शोर मचाती है, हमें इसे यहाँ से निकालना होगा। यहाँ के लोगों को उसके समोसे बहुत पसंद हैं। रीमा को यहाँ से निकालने में कोई आपका साथ नहीं देगा। जब इस मामले में प्रीना का कोई साथ नहीं देता तो उसे बहुत गुस्सा आता है। एक दिन जब वो गुस्से में बैठी यही सोच रही थी तभी उसे रीमा की आवाज़ सुनाई देती है। समोसा लीजिए, समोसा खाए, बहुत स्वादिष्ट समोसा है। जब प्रीना बाहर जाती है और रीमा को अकेली देखती है तो प्रीना उसके पास जाती है और बहस करने लगती है। तुम इतना शोर क्यों मचा रहे हो? कहीं और जाकर ये समोसे बेच आओ। अरे मैंने क्या किया? रीमा और प्रीना के बीच लड़ाई बढ़ जाती है और प्रीना गुस्से में उसे धक्का दे देती है। रीमा गिरकर मर जाती है। प्रीना वहां से भाग जाती है और घर वापस चली जाती है। मरने के बाद रीमा डायन बन जाती है। वो डायन बनकर प्रीना को परेशान करने लगती है और उसके घर चली जाती है। प्रीना उसे देखकर डर जाती है। तुमने मेरी जान ले ली, अब मैं तुम्हें चैन से नहीं जीने दूंगी। देखो, मेरा इरादा तुम्हारी जान लेने का नहीं था, ये सिर्फ एक दुर्घटना थी। रीमा डायन के रूप में उसे परेशान करती रहती है और आखिरकार एक दिन प्रीना को एक विचार आता है। वह रीमा के घर का पता लेती है और रीमा की माँ से मिलने जाती है। वो उसे सब कुछ बताती है कि कैसे धक्का देने के कारण रीमा की मृत्यु हो जाती है। रीमा की माँ उसे माफ़ कर देती है। रीमा की माँ से माफ़ी मांगने के बाद डायन प्रीना को परेशान करना बंद कर देती है और प्रीना शांति से अपना जीवन जीने लगती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।